लेकिन मैं सोफिया जी मुझे एक बात बताइएगा, मतलब आप ये बताइए कि यूपीए गवर्नमेंट के समय, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय जब यही महिला आरक्षण बिल आया था तो टीएमसी ने विरोध किया था, ममता बनर्जी ने विरोध किया था, यहां तक कि वोटिंग से भी वो बाहर चली गई थी, उन्होंने वोट तक नहीं डाला था। उस वक्त विरोध किया और फिर 2023 में जब एनडीए सरकार ने बिल लाया तो उसका समर्थन कर दिया। ये हृदय परिवर्तन था या आपकी सियासी मजबूरी थी, ये क्या था? अलग से समझ सोफिया जी, 2011 सोफिया जी, का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो हम वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि जब भी मुद्दे उठते हैं तो फिर हम भूतकाल में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इतने स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हम महिलाओं के लिए अभी भी सोच रहे हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जहाँ तक आरक्षण बिल की बात है तो अब तक हम समझ चुके हैं कि पहले 30 महीने पहले ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। पहले जनगणना होगा, मोदी जी ने खुद कहा था जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण को किया जाएगा। तो एक बात बताइए कि अब ये अचानक से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है पश्चिम बंगाल में, चूंकि चुनाव है, कई जगह पे चुनाव है, लेकिन ऐसे में ये इस तरीके का अचानक से ये चीजें 2 साल बाद फिर से उभरना, ये समझ में आता है कि ये कहीं लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। है महिलाओं को एक दिखाया मैं आ रही हूँ। देखिए, बात अगर हम महिलाओं की मैं तो यही पूछ रहा था कि हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कांग्रेस उसके बिल में क्या था? सुनिए, यूपीए के उस बिल में क्या था जिस पर आपको आपत्ति थी? यूपीए के उस बिल में क्या था जिस पर आपत्ति थी? देखिए आपत्ति न पहले थी न आज है। महिलाओं के लिए अगर महिलाओं के हक में कुछ भी बात होता है ना, अभी भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे नहीं लगता इस देश की किसी भी महिला को, वो कोई भी पार्टी से जुड़ी हुई हो, उसे समस्या होगी। सबने देखा है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में बिल का विरोध किसने किया था? जुमला लेकर आते हैं, वोटिंग से बाहर कौन गया था, ये सबने देखा था। वर्तमान की बात कीजिए। नहीं, वर्तमान पे नहीं, अभी चूंकि चुनाव है, वर्तमान की बात करते हैं। नहीं, मुझे 30 सेकंड आपको देने होंगे, वोट में हिस्सा नहीं लिया था, देने होंगे आपको जी। आपको 30 सेकंड मुझे देने होंगे, मुझे बताने दीजिए। मैं तथ्यों के साथ बता रही हूँ आपको कि महिला सांसद सबसे ज्यादा है। अगर आप लोकसभा में जाएंगे, सदन में सबसे ज्यादा महिला सांसद तृणमूल से है, जबकि हमने कोई आरक्षण बिल नहीं दिया है। हम बिना आरक्षण के काम करते हैं क्योंकि हमें महिलाओं के लिए काम करना है। हम लक्की भंडार अगर देते हैं तो चुनाव से पहले या बाद में नहीं देते हैं, हम बहुत सालों से दे रहे हैं। कन्याश्री अवार्ड जो पाया गया बच्चियों के लिए, जो पैसे रकम दी जाते हैं स्कूल बच्चियों को, वो तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अवार्ड मिला और वो 2013 से चल रहा है। तो हमारे वादे जो है वो चुनावी नहीं होते हैं। हमारे वादे जो चल रहे होते हैं वो